नाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं हम दरिया रावी के ऊपर, और दरिया रावी में अगर देखा जाए तो एक इंसानी बच्चा या आप कह लें कि एक इंसानी जान जो है वो डूब रही है। आया कि इसने खुदकुशी की या फिर ये कोई नहाते हुए डूब रहा है, इसका फैसला तो बाद में होगा। अगर देखा जाए तो महकमा सिविल डिफेंस के जो अहलकार हैं वो उस बच्चे को बचाने के लिए उसकी जानिब जो है वो भाग चुके हैं। और अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके कि इस वक्त सिविल डिफेंस के जो अहलकार हैं उस बच्चे को बचाने के लिए दरिया रावी के अंदर कूद चुके हैं, और ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर जारी है। और यहाँ पर उस बच्चे को बचाने के लिए जो सिविल डिफेंस महकमा सिविल डिफेंस के अहलकार 5 के लगभग ये अहलकार जिनकी ड्यूटी इस पुल के नीचे है, और इसी पुल के नीचे एक बेसिक यूनिट जो है वो बना हुआ है, इसी जहाँ पर 24 घंटे अहलकार जो हैं वो तैनात रहते हैं यहाँ पर, और बाकायदा तौर पर ताकि कोई भी इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या, क्योंकि बरसात का मौसम है, गर्मी का मौसम है, लोग जो है तफरीह के लिए और नहाने के लिए बाकायदा तौर पर दरिया का रुख करते हैं, और यहाँ पर अक्सर इस तरह के नाखुशगवार वाक़या जो हैं वो पेश आते हैं। तो उनको इंसानी जानों को बचाने के लिए, लोगों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए ये अहलकार जो हैं यहाँ पर मौजूद रहते हैं, और ताकि अगर कोई इस तरह का वाक़या हो तो उसको फौरी तौर पर उसकी जान को जो है वो महफूज किया जा सके। आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस के अहलकारों ने उस जान को जो है वो बचा लिया है। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं और बात भी करवाएंगे कि आया कि ये कौन है और क्या खुदकुशी की कोशिश की या फिर नहाते हुए डूबा, या क्या सारा ये मामला है, ये आप तक पहुंचाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम किनारे पर पहुंच चुके हैं जहां पर सिविल डिफेंस के अहलकारों की जानिब से इस नौजवान को जो है वो बचाया गया। अब उसको जो है इब्तदाई तिबी इमदाद दी जा रही है और उसको चेक किया जा रहा है। जी नाज़रीन, अभी अब बात करते हैं इन अहलकारों से जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस बच्चे को बचाया। अस्सलाम वालेकुम। अकबर साहब, अभी हम जो कि यहाँ से गुजर रहे थे तो एक बंदे को जो है वो डूबते हुए देखा। कौन है ये और अब इसकी क्या सूरत हाल है? देखिए जी, इसके साथ कुछ और भी लोग थे, वो बच्चे थे, वो भागे हैं। ये डूब रहा था, महकमा सिविल डिफेंस की जैसे ही ध्यान पड़ा इनके ऊपर, तो ये इन पुल के नीचे दफ्तर है, तो ये मक्खन के मेरे जवान जो हैं मक्खन के सिविल डिफेंस के, ये भागे, इसकी जान बचाई है। ये बच्चा है, तो अभी इसकी हालत तो कुछ ठीक है, इंशाल्लाह ये 5-10 मिनट में से होश आ जाएगा। अच्छा, इस तरह के वाक़यात जो है यहाँ पर अक्सर मामूल का देखने में आता है कि लोग पिकनिक के लिए आते हैं, ऊपर से बरसात का मौसम और दरियाओं का जो बहाव है वो भी तेज़ है, और दरियाओं में पानी का भी इजाफा जो है वो भी होता हुआ जा रहा है। तो लोगों को रोकने के लिए आप लोग ने यहाँ पर कोई इक़दाम नहीं किए? जिस तरह अगर आप यहाँ पर ना मौजूद होते तो ये एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या जो था ये एक साने की शक्ल अख्तियार कर जाता, जो कि आप लोगों की बहादुरी को सलाम के यहाँ पर चुकन्ने खड़े हैं और फ़ौरन रिस्पॉन्स किया, आपने देखा इसको और फ़ौरन जो है वो बचाने के लिए लपके हैं। देखिए जी, यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस 24 घंटे यहाँ पे मौजूद है। ये बिल्कुल नए ब्रिज जो बना है, ब्रिज के साथ एक ब्रिज जो पहला ब्रिज है, इसके नीचे दफ्तर है महकमा सिविल डिफेंस का। लाहौर DCO लाहौर कमिश्नर की जान से यहाँ पे ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ पे ये जो मकसद के महकमा सिविल डिफेंस है, ये खिदमत निज़ाम दे रहा है, काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं ये लोग। देखिए, ऐसे हादसे हर रोज़ आए रोज़ होते हैं। अभी 4 लड़के BRB में डूब गए हैं, उनकी डेड बॉडियाँ भी तलाश कर रहे हैं। ये भी एक 6 दिन के बाद मिला है। अगर ये भी डूब जाता तो ज़ाहिर ये महकमा सिविल डिफेंस के जो पानी के नीचे जाके इन लोगों को नीचे से लेके आता है, अपनी जानों पे खेड़ के लेके आते हैं। ये वो जवान खड़े हैं जिन्होंने 88 में लोगों की जानें बचाई थी। ये देखें, ये बुजुर्ग हैं, इधर आए बाबा जी, ये बुजुर्ग हैं, देखें ये अल्लाह जितना गोताखोर बैठे हुए हैं। ये बुजुर्ग हैं, ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने 88 में लोगों की जानें बचाई, 88 के सलाब में। तो लेकिन उस वक्त से लेके आज तक ये खिदमत खलक कर रहे हैं। ये देखें, ये भी किसी माँ का बेटा भी, इसकी जान बच गई है। तो इंशाल्लाह ये इसी तरह काम करते रहेंगे, अपनी जानों पे खेड़ कर लोगों की जानें बचाते रहेंगे। अच्छा, अब इसको रेस्क्यू को या किसी और महकमे को इतला दी गई है इस हवाले से कि इसको आके रेस्क्यू किया जाए,
या इसको कोई मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत है या पुलिस को इतला दी गई? अब इसके पेट में से पानी निकाला गया, पानी निकाला गया। अगर अभी थोड़ी देर बाद उठा के बिठाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये कोई ना कोई हमारे से बात करेगा। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि ख़तरे से बाहर है, उसको होश दिलवाई गई है और अब जो कि नहाने के लिए आने वाला ये नौजवान कहाँ से आया ये भी इनसे बात करेंगे। अब इसको जो है इनके बेस कैंप लेके जाया जाएगा, वहाँ पर बिठाया जाएगा ताकि कुछ देर के लिए ये होश पकड़े और फिर बाकायदा तौर पर इससे बात भी करेंगे कि कहाँ से आया और किस तरह से यहाँ पर जो है ये मौजूद है। जी, अब इसको बेस कैंप की जानिब लेके जाया जा रहा है। अब आगे इनसे बात करेंगे वहाँ पर बेस कैंप जाके कि ये आया कहाँ से आए थे और किस तरह से यहाँ पर डूबे और किस तरह से जो अहलकार थे इन्होंने इनकी जान बचाई। आगे इन्हीं के बेस कैंप की तरफ चलते हैं जो कि रावी पुल के नीचे सिविल डिफेंस की जानिब से यहाँ पर बाकायदा तौर पर 24 घंटे के लिए यहाँ पर अहलकार जो है वो तैनात रहते हैं और ताकि कोई भी इस तरह का नागवार वाक़या जो है, क्योंकि रावी है, गर्मी है और पिकनिक के लिए लोग फैमिलीज़ के साथ आते हैं, तो इस तरह के वाक़या जो है ये मामूल की बात है। जी नाज़रीन, इस वक्त रावी सिविल डिफेंस जो कि यहाँ पर रावी पुल के नीचे तैनात हैं वो उस बच्चे को, उस लड़के को अपने बेस कैंप लेके आ चुके हैं। आगे चलते हैं और काफ़ी हद तक जो है आप देख सकते हैं कि होश में भी है, स्टेबल भी है। इस बच्चे की जान बचाई गई और अब इससे बात करते हैं कि ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और किस तरह यहाँ पर आए। जी नाज़रीन, ये वो लड़का है जिसको अभी सिविल डिफेंस की जानिब से बचाया गया और आप देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस के अहलकार जिन्होंने ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया और इस नौजवान की जान बचाई। अब इस नौजवान से बात करते हैं कि कहाँ से इसका ताल्लुक़ है और किस तरह यहाँ पर पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी तबीयत अब ठीक है, कोई मसला तो नहीं है? यहाँ पे करने क्या आए? अकेले ही नहाने आ गए? 3 दोस्त थे। तो यहाँ पर जब आप डूब रहे थे तो आपके दोस्त किधर गए? भाग गए। आपको पता भी है बरसात का मौसम है और पानी जो है उसका लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, बहुत तेज़ है, तो आप नहाने के लिए क्यों है पहले तो ये बताएं। दिल कर रहा ਸੀ। चलो हुण ते दिल की सदा भुगत ही ਲਈ है तुसी कि अल्लाह पाक ने तुहानू नवी जिंदगी दी कि तो सिविल डिफेंस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ने तुहानू बचाया और हुण किस तरह की तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो हुण दोस्तों के नाल दोबारा फिर आओगे? जी नाज़रीन, ये एक दोस्ती का भी एक भयानक आप चेहरा देख सकते हैं कि एक दोस्त जो था वो पानी में डूब रहा था, बजाय इसके कि इन अहलकारों को इतला दी जाती या किसी को मदद के लिए बुलाया जाता। खौफ की वजह से यहाँ से भाग चुके थे, लेकिन ये अहलकार जो कि 24 घंटे यहाँ पर मुख्तलिफ शिफ्टों में ड्यूटी करते हैं चुकन्ने थे, अलर्ट थे। जब इनकी नज़र पड़ी तो उसके बाद इसको बचाने के लिए वो भागे और पूरा फिर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल किया। अभी इनकी जानिब से रेस्क्यू 112 को कॉल कर दी गई है। अगर खुदा न खास्ता कोई मज़ीद मेडिकल की ज़रूरत है तो इसको देकर जो है इसको घर रवाना किया जा सके। ये एक अच्छी काविश और आप कह सकते हैं कि एक अच्छी कोशिश और इतना चुकन्ना हमें रहना पड़ेगा। अगर हमने कसम उठाई है लोगों की खिदमत की, लोगों की जानें बचाने की, तो फिर इसी तरह से चुकन्ने रह के अपनी आवाम की खिदमत करनी है। जिस तरह आज इस नौजवान की जो है वो जान बचाई गई और जिस तरह इसको पानी से निकाल के ला के बाकायदा तौर पर इसको जो है वो इब्तदाई तिबी इमदाद दी। यहाँ पर यही पैगाम हमारे उन दोस्तों के लिए, उन नौजवानों के लिए, उन फैमिलीज़ के लिए कि खुदारा इस मौसम के अंदर पिकनिक मनाएं, लेकिन पिकनिक के लिए जो ख़तरे की घंटी बज चुकी है और जो पुरखतर मुकामात हैं उनसे ज़रा दूर रहें ताकि आप भी महफूज रहें और आपके प्यारे भी महफूज रहें। एक दफ़ा फिर से एन के ऊपर मैं सिविल डिफेंस की इंतज़ामिया, सिविल डिफेंस के ये जो जवान अहलकार यहाँ पर तैनात हैं जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस नौजवान की जान बचाई, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि यही हमारे सर का झूमर हैं, यही हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं और यही हमारे सर का ताज है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान सिविल डिफेंस जिंदाबाद।